प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हम भारत की नदी के विषय में चर्चा कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने सिंधु नदी तंत्र के विषय में देखा था। तो थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। हमने क्या किया था, हमने भारत की नदियों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ना चाह रहे थे। एक हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। और पहला टॉपिक था हमारा हिमालय की नदियाँ, और हिमालय की नदियों को हमने तीन भागों में बांटा था। और एक भाग था सिंधु नदी तंत्र, दूसरा भाग था गंगा नदी तंत्र तथा तीसरा भाग था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो भाग फर्स्ट में हमने क्या देखा था, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और आज उसका अगला क्रम यानी कि पार्ट टू गंगा नदी तंत्र है। तो आइए शुरू करते हैं। और गंगा नदी तंत्र को भी हम दो भागों में बांटते हुए पढ़ेंगे। एक होगी दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ तथा दूसरी बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जैसे यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन आदि। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा। अर्थ क्या है दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ? इसका अर्थ यह है कि जिस नदी का बहाव जिस ओर होता है, हम उस ओर खड़े होकर देखें तो दाईं ओर से आकर जो नदियाँ मिलेगी उसे दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, तथा जो बाईं ओर से नदियाँ आकर मिलेगी उसे बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो आइए पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है, तथा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी गंगा का ही है। और ये दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। अर्थात उद्गम स्थल भारत में है तथा इसका मुहाना बांग्लादेश में है। और गंगा नदी तंत्र का जो निर्माण होता है वो उत्तराखंड में दो धाराओं से मिलने से होता है, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। और दोनों संयुक्त रूप से आकर कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और गंगा नदी तंत्र का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से है, अर्थात गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और ये 5 राज्यों में होकर बहती है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है। और सुंदरवन का विस्तार हुबली से मेघना तक है। और सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है, अर्थात मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये तो हो गए गंगा नदी तंत्र के विषय में। आइए देखते हैं। और जैसे कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे कि ये धाराएं हैं, अलकनंदा, धौली गंगा, ये धाराएं हैं और कहाँ पर जाकर मिलती है? ये विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि अलकनंदा, पिंडार, दो धाराएं कहाँ पर जाकर मिलती हैं। तो बहुत बार हम याद करते हैं और भूल भी जाते हैं। तो मैंने एक ट्रिक छोटा सा बनाया है जिसमें हम एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी को कैसे याद करते हैं। देखिए, जैसे कि धाराएं तो ये हैं, अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा, पिंडार धाराएं कर्ण प्रयाग में मिलती है। तो देखिए, मैंने एक ट्रिक बनाया, जैसे धोबी पीकर मरा भादों में। धोबी अर्थात धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। पिंडार, पी मतलब पिंडार, कर मतलब कर्ण प्रयाग, म मतलब महानंदा, रो मतलब रुद्र प्रयाग। भा, दो, पी, कर, ऐसे करके हम याद करेंगे। तो आई होप आपको याद हो जाएगा, 3-4 बार देख लीजिएगा इसको। तो आइए अगला क्रम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं गंगा की वो सहायक नदियाँ जो दाईं तरफ से आकर मिलती हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है, गंगा से मिलने वाली नदियाँ जो दाईं तरफ से आती हैं वो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ होती हैं। सेकंड पॉइंट होगा हमारा इसमें, यमुना नदी गंगा में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं तरफ से आकर मिलती है तथा वो हिमालय से निकलती है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि हिमालय से निकलने वाली वो सारी नदियाँ जो गंगा की सहायक नदी है वो बाएं तट पर आकर मिलती है। यमुना नदी एकमात्र ऐसी उसकी सहायक नदी है जो हिमालय से निकलती है तथा वो दाएं तट पर आकर मिलती है। तो अब पढ़ते हैं यमुना, और यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। तो पहला पॉइंट होगा हमारा इसमें, यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय से निकलती है और दाएं तट पर आकर मिलती है, क्योंकि गंगा की अन्य सहायक नदियां जो हिमालय से निकलती है वो बाएं तट पर आकर मिलती है। इस पॉइंट को हमने पहले चर्चा कर लिया था। सेकंड पॉइंट है हमारा, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और थर्ड पॉइंट होगा हमारा इसमें, यह उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर प्रयाग में जाकर मिलती है। और फोर्थ पॉइंट होगा हमारा इसमें, इसकी कुल लंबाई 1365 किलोमीटर है। तो अब तो हमने चर्चा किया यमुना नदी के विषय में, और सेकंड देखते हैं हम। और हम इन चारों नदियों को एक ही साथ पढ़ेंगे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये नदियां अपना जल सीधे गंगा में ना गिराकर या
यमुना में गिराती है और यमुना नदी इन चारों नदियों का पानी लेकर संयुक्त रूप से प्रयाग में जाकर मिलती है गंगा से। और ये चारों नदियां मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से निकलती हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें, चंबल नदी पहले उत्तर की दिशा में पहले राजस्थान में बहती हुई और जाकर यमुना में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। और फोर्थ पॉइंट होगा हमारा इसमें, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी है, अर्थात चंबल नदी में सदैव जल रहता है। और फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा इसमें, चंबल नदी की सहायक नदियां होगी बनास, मेज, पार्वती, काली सिंधी और क्षिप्रा नदी, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टोंस और सोन के विषय में। केवल यही दोनों नदियां जो प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं और अपना जल सीधे गंगा नदी में गिराती है, ये किसी अन्य माध्यम नदी से नहीं गिराती है, ये अपना जल डायरेक्ट गंगा नदी में गिराती है। और सेकंड पॉइंट होगा हमारा, टोंस नदी इलाहाबाद में अपना जल गिराती है तथा सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर यह अपना जल पटना में जाकर गिराती है। अब हम इन सभी नदियों को एक एक करके मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गंगा नदी के विषय में, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात यह बिहार में जाती है और बिहार में प्रवेश करने के पश्चात यह झारखंड में प्रवेश करती है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट बांग्लादेश के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और दूसरी ओर बात करें यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह बाएं तट से मिलती है। और यह कहाँ पर मिलती है? प्रयाग नामक स्थल पर। और गंगा नदी की अन्य सहायक नदियाँ जैसे कि टोंस, सोन, ये डायरेक्ट अपना जल गंगा में ही गिराती है। और यमुना की सहायक नदियाँ जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना नदी के सहारे अपना जल अप्रत्यक्ष रूप से गंगा में गिराती हैं। और जैसे कि चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास, सिंधी, काली, पार्वती आदि नदियां। अब पढ़ते हैं गंगा में बाएं तट से मिलने वाली नदियों के विषय में। यमुना को छोड़कर शेष नदी हिमालय से निकलकर गंगा की सहायक नदियां हैं जो बाएं तट पर अब मिलती है। और इन नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम इस प्रकार है, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक और बागमती तथा महानंदा, ये सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं तथा वो बाएं तट पर आकर मिलती हैं। और इनका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व का क्रम है, अर्थात ये सारी नदियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है। रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, जबकि गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी ये बिहार में प्रवाहित होती हैं। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल तथा बिहार के तट पर प्रवाहित होती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी नदी कहा जाता है इस नदी को। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मुहाना तोड़कर किसी भी रास्ते प्रवाहित होने लगती है। और प्रारंभ में इसी नदी को अरुण नदी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि कोसी को प्रारंभ में किस नदी से यानी कि मुख्य धारा को किस रूप में जानते हैं, तो आपका आंसर होगा अरुण नदी के, अरुण नदी को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के आगे दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है और यह गंगा की सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है। तो इस प्रकार हमारा गंगा नदी तंत्र भी समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में। तो आई होप दोस्तों आपको कुछ जानने को मिला होगा।